आपको Cr NH3 होल 6 3+, इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगानी है तो वही सारे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 आ रहा है। फिर सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s1 3d5 होता है। उसके बाद Cr+3 का लिखोगे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो ये हो जाएगा बच्चों आर्गन 18 4s0 3d3। उसके बाद आप इन ऑर्बिटल्स को बना लोगे। 3d पहले लिखोगे, 4s बाद में। d में आगे 5 ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा गौर करिएगा, सब लोग रुक जाइएगा। 4s, ये आ गया बेटा 3d3 और ये आ गया 4s। कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए मुझे? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। कितने ऑर्बिटल खाली है मेरे पास? 3 है। 2 ये खाली, 1 ये खाली है। ये आयन का लिख दिया। अब पूरे कंपाउंड का लिखो, पूरे कंपाउंड का लिखो। आप जरा गौर करना, सब लोग यहाँ पे गौर करो। सब लोग यहाँ बोर्ड पे देखो। अमोनिया कैसा लिक्विड बताया? नहीं, न्यूट्रल तो है। स्ट्रॉन्ग या वीक? क्या आपको कोई स्ट्रॉन्ग लिक्विड का तरीका बताया था? जिनमें डोनर एटम कौन कौन हो, ऐसा बताया था क्या आपको? अगर डोनर एटम नाइट्रोजन हो और कार्बन हो, नहीं बताया क्या? तो फिर ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे पता नहीं क्या सुन लियो। अगर डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो तो वो लिक्विड क्या होता है? और डोनर एटम अगर हैलोजन हो, ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, वीक। तो अमोनिया में डोनर एटम कौन होता है? यानी कि अमोनिया कैसा लिक्विड हो गया? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिक्विड क्या करेगा? सेंट्रल मेटल एटम के d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पेयरिंग करवाएगा। पेयरिंग करवाने का पर्पस होता है कि हमें d ऑर्बिटल खाली मिल जाए। कितने d ऑर्बिटल खाली मिल जाए? 2। ऑक्टेटल कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो 2 d ऑर्बिटल खाली मिल जाए। अगर पेयरिंग करने से 2 d ऑर्बिटल खाली ना मिले तो पेयरिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो पर्पस है 2 d ऑर्बिटल खाली करवाने का वो हमें नहीं मिल रहा है तो नहीं करवानी है। इस क्वेश्चन में गौर करो, क्या पहले से ही d ऑर्बिटल 2 खाली है? तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, जबकि अमोनिया कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हम पेयरिंग करवाते हैं d ऑर्बिटल खाली करवाने के लिए। यहाँ भी हमारे पास पहले से 2 d ऑर्बिटल खाली हैं तो भैया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बाद भी ये क्या नहीं करेगा? पेयरिंग नहीं करेगा। बस ये बता रहा हूँ, पहले से 2 d खाली मिल जाए तो पेयरिंग मत करवाओ। पेयरिंग करवाने में 2 d खाली ना मिल रहे हो तो भी मत करवाओ। यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड केवल एक ही सूरत में पेयरिंग करवाएगा, जब ऐसा करने पर आपको क्या मिल रहे हो? 2 d ऑर्बिटल खाली मिल रहे हो, तभी पेयरिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अब आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा? ये पूरे ऑर्बिटल आप दोबारा बनाओगे। 2 1 2 3 4 5 4s, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए 1-1। टोटल मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो टोटल मुझे 6 डब्बे खाली चाहिए। मेरे पास 3 डब्बे खाली हैं 3d के, 2 एक 4s का ऑर्बिटल खाली है। 4s के बाद क्या आता है? 4s के बाद आता है बेटा 4b आता है, ये भी खाली है। टोटल 6 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 6 ऑर्बिटल जो आपको खाली मिलते हैं इनकी क्या होती है? पहले
इंटरमिक्सिंग, जिसको क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जो ये मैं लाल डब्बा बना रहा हूँ, ये इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये 6 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। 6 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। कौन कौन से ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई है? 2d, d2, 8s और 3p, d2, sp। और इन खाली ऑर्बिटल्स में क्या आ जाएंगे सर? लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन, जिनको हम क्रॉस से दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? अमोनिया। कल कहा था एरो उल्टे मत बना देना, ऊपर से नीचे की तरफ मत बना देना। ये बेटा हो गए आपके सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गई? D2sp3 आ गई। और कंपाउंड कैसा होगा? ऑक्टेटल होगा? नहीं बेटा, डाया कहाँ होगा? पैरा है। 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होगा बेटा। पैरामैग्नेटिक फिर हाई स्पिन। बिल्कुल, हाई स्पिन तब होता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाई स्पिन, हाई स्पिन। और जब भी D2sp हाइब्रिडाइजेशन आती है तो d ऑर्बिटल s और p से पहले वाला आता है, तो क्या कहते हैं? इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये लीजिए सर। और इन दो कंपाउंड्स का अभी आप करेंगे और जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन दो कंपाउंड्स के रिजल्ट से आपका MCQ आता है। जैसे मैं बता देता हूँ, करेंगे आप ही कॉन्सेप्ट सेम, कॉन्सेप्ट सेम। जैसे मैंने कहा NiCl4 2 नेगेटिव, एक ये करेंगे हम लोग और एक करेंगे NiCl4 2 नेगेटिव। ये दो करेंगे, दोनों ही निकल के कॉम्प्लेक्स है, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। दिख रहा आपको? तो पहले इसका करो फिर उसका करो, इसका करो पहले आप, उसी कॉन्सेप्ट से जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। निकल का एटॉमिक नंबर 28। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d8। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। आर्गन 18 4s0 3d8। जहाँ पे डाउट हो पूछ लीजिएगा, वही सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है ना? पहले डी बनाओ, 3 वाला जो नंबर का मैं CD। डी में आ गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। CD8 आ गया, 4s0 आ गया। हाइड्रोजन कैसे लिगेंड्स होते हैं? वीक। तो भाई ये तो पेयरिंग वेयरिंग करवाएंगे नहीं, ये तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, वीक लिगेंड है। कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए? 4। एक बात और देख लेना, 4
लिगेंड को देख के कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड नहीं करना, क्या देख के डिसाइड होता है, कितने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, कितने कोऑर्डिनेट। अब जैसे मैंने कहा EO EN होल थ्राइस, ये दिया था क्या आपने करके? नहीं, चलो भी करेंगे। अब मैं आपसे बोलूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3 मत बोलने लग जाना, कुछ बच्चे लिगेंड को देख रहे हैं बस। क्यों है 6? क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक या 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि लिगेंड का नंबर देख लेते हैं। हाँ, अगर डेंसिटी 1 है, जैसे कि अमोनिया Cl की होती है, CN की होती है, तो जितने लिगेंड होता है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लेकिन अगर डेंसिटी 2 है तो लिगेंड आपको आधे दिखेंगे, डेंसिटी डबल होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। बोलिए, अरे बोलिए। यस सर। अब यहाँ पर आपको 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए, एक ऐसा आ गया, एस के बाद क्या लोगे आप? P ले लोगे, कितने P? 3 P, टोटल 4 चाहिए हो गए। खाली हो गया 4s, और ये आ गया आपके पास, ये आ गया बेटा आपके पास 4p, 4s के बाद 4p खाली होता है, और ये पूरा पूरा खाली आ गया। 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए, 4 आ गए, 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए, 4 आ गए, 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए, 4 आ गए। बताइए कौन सा डायरेक्शन हो गया बेटा? sp3 आ गई, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अभी नहीं लिख पाऊंगा, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे कौन आएगा? Cl नेगेटिव। बैठा तो जरूरी थी, एक मिनट सर को Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। आज ही बताओ क्या क्या आ गया? sp हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो कंपाउंड कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है और हाई स्पेक्ट्रल। अब बेटा इसको ट्राई करो, इस वाले को ट्राई करो, इसको आप लोग एक बार ट्राई करो और देखो कि आपका क्या आ रहा है। कॉन्फिडेंट तो करो, नहीं आए तो रफ करके देखो, बात ना करें और देखें। यहाँ पे सब लोग इसका कर रहे हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहे, कुछ ने ठीक निकाल लिया है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी बेटा 2 आएगा, सेटल मेटल एटम भी सेम है, बस एक डिफरेंस समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। 4s0 रेडिएट, सब कुछ सेम, इसके जैसा चल रहा है सब कुछ। अभी डी में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4। अब देखिए, जिन्होंने गलत करा वो भी समझ जाइए, और उन्होंने क्यों गलत करा वो भी मुझे मालूम है। CN होल 4, और जो सही करके बहुत अच्छी बात है। अब बताओ CN कैसा लिगेंड होता है? क्योंकि CN में कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो CN जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। CN नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है अमोनिया की तरह, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? जोर से बोलो, पेयरिंग। इसके साथ पेयरिंग करवा दो, सुन लो, इसके साथ पेयरिंग करवा दो। कितना डी खाली हो रहा है? 1 डी खाली हो रहा है। हमने आपको क्या कहा? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाने से 2 डी खाली
होने चाहिए। ये बोला आपको मैंने कि नहीं बोला? सर वो केस है ऑक्टाहेड्रल का, ये केस है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, ध्यान से सुन लो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो पेयरिंग करवाने के बाद अगर एक डीबी खाली मिल जाए तो पेयरिंग हो जाती है। जिन लोगों ने पेयरिंग नहीं करवाई उन लोगों ने ये सोचा कि सर ने कहा था कि अगर पेयरिंग करवाने से कितने डी खाली मिले, दो ही पेयरिंग करवाना, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। लेकिन बेटे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो एक डी ऑर्बिटल खाली चाहिए होता है, बस केवल एक डी। क्या चाहिए होता है? उसका भी लॉजिक समझा दूंगा मैं। 2 डी क्यों नहीं, 1 डी। और 2 डी खाली कब चाहिए होता है? हाँ, तो बेटा यहाँ पे ये पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। इस बात को कंफ्यूज मत करना। अगर बेटे कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो पेयरिंग करवाने के बाद 2 डी खाली मिलने चाहिए, 2 डी ऑर्बिटल खाली मिलने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो 1 डी भी खाली हो सकता है। टोटल 4 चाहिए, पेयरिंग मैंने करवा दी, 1 डी खाली मिल रहा है, करवा दो। कितने चाहिए? टोटल 4 चाहिए ना आपको, 1 2 3 4। तो एक डी, एक एस, एक एस और 2 पी। क्या DSP टोटलाइजेशन होती नहीं होती? और DSP टोटलाइजेशन में कितना डी आ रहा है? अरे कितना डी आ रहा है? एक ही तो आ रहा है, जैसे एक ही डी खाली चाहिए। और D2SPG में कितने डी आते हैं? अरे D2SPG एब्रेविएशन कब होती है? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो D2SPG में कितने डी आ रहे हैं? 2, तो 2 डी खाली चाहिए होता है। लेकिन यहाँ 1 डी खाली होने से काम बन जाए। क्या मेरी बात समझ में आई आपके? अरे बात समझ में आई? हाँ, तो भाई यहाँ पर ये लीजिए बेटा, ये आ गया आपका कंपाउंड। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा दी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा दी। अब बताओ इसका क्या रिजल्ट निकला? सर DsP2 आ गया। ये अब जब DsP टोटलाइजेशन होती है तो कौन सा ज्योमेट्री होता है? टेट्राहेड्रल नहीं होता, टेट्राहेड्रल sp3 में होता है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर होता है। सर सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, देखो भाई आप खास कर। अब ये डायमैग्नेटिक हो, देखो ठीक है, तो ये हो गया बेटा डायमैग्नेटिक। और बोलो लो स्पिन, क्योंकि सर सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है सर। तो स्पिन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और लो स्पिन। आप जरा देखो यार, दोनों कंपाउंड निकल के, दोनों कंपाउंड में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, दोनों कंपाउंड्स में चार्ज कितना? -2। लेकिन तब भी देखो कितना डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस क्रिएट केवल और केवल क्यों हुआ? लिगेंड्स के नेचर की वजह से। वो लिगेंड कैसा था और ये लिगेंड कैसा था? स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने क्या कर दी? उससे ये सारे चेंजेस आ गए। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल खाली चाहिए? डी। तो कोऑर्डिनेशन अगर 4 हो तो एक खाली डी से भी काम बन जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने शायद किसी ने पेयरिंग नहीं करवाई, यार एक ही डी खाली हो रहा है, सर ने कहा एक डी खाली नीचे 2 डी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी बात। होगी क्लियर? आपने SP3 करा होगा इसका, क्या नाम नहीं? SP3 किया होगा ना? हाँ। अब ये MCQ में भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इसी साल पूछा गया था, इस कंपाउंड के एब्रेविएशन बताओ। 4 ऑप्शन थे, तो मैं बोलूँगा दोनों कंपाउंड्स को याद कर लो, मतलब इनके एब्रेविएशन याद कर लो। ये पूछा था NiCl4 2 नेगेटिव। अब थोड़ा सा IQ लगा के भी कर सकते हैं, और तो बहुत जगह ये चीज़ फेल भी हो जाएगी, बट फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। तो क्या कर देगा? तो जब पेयरिंग करता है तो अंदर डी क्या मिल जाएगा आपको? अंदर वाला डी मतलब पहले वाला डी क्या मिल जाएगा? तो कॉन्सेंट्रेशन आएगी। वीक लिगेंड है, क्या नहीं कर पाएगा?
नीचे वाला डी खाली, कौन सा डायरेक्शन मिलेगी? sp3। कौन सी मिलेगी? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो याद करना। ठीक, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जरा चेक कीजिएगा, और ये कंपाउंड है NiCO होल 4। चलिए मुझे बताइए इस कंपाउंड में CO न्यूट्रल लिगेंड होता है? बिल्कुल सर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है? हाँ सर। CN की तरह CO भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, क्योंकि इसमें भी डोनर एटम कार्बन होता है, और जहां पे भी डोनर कार्बन है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या तो sp3 होगा ये, या तो क्या होगा? dsp2 होगा। इन दोनों में से कुछ होगा। क्या लगता है आपको? ये dsp2 होगा या sp3 होगा? अरे बोल लो यार। कैसे कह सकते हैं कि dsp2 होगा? आप कह रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? बिल्कुल है। तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? पेयरिंग। तो डी आपको पहले क्या, पेयरिंग की वजह से डी आपको क्या मिल जाएगा? खाली मिल जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? dsp2। इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? स्क्वायर प्लेनर, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब पूरे प्रोसीजर से करके देखो, लेट्स सी। ऑक्सीडेशन स्टेट 4:0, चार्ज भी नहीं है और लेकिन भी न्यूट्रल है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ सकता है, कोई इशू नहीं है। और जब भी आप कार्बोनिल, CO को कार्बोनिल बोलते हैं, जब भी आप कार्बोनिल लिगेंड देखेंगे किसी मेटल के साथ, तो आप हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पाएंगे, क्योंकि कार्बोनिल अगर आपके पास है तो ना कोई चार्ज आएगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। लिक्विड 28, आर्गन 18, 4s2 3d8, और निकल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं निकलेगा, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा सेम। 3d8 D बना दिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, s में 2 आ गए। अब पूरा कंपाउंड लिखा, और पूरे कंपाउंड में आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, नेचर है उसका, और इसको इसमें पेयर करवा दो। कितना डी खाली हो रहा है? 1 डी खाली हो तो रहा है सर, 1 डी खाली हो तो रहा है सर। ठीक है, बढ़िया। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो 1 डी खाली हो जाए, मजा आ जाए। ये 4s आ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये डी खाली हो गया, टोटल खाली चाहिए 4। 3d में 1 खाली, ऑर्बिटल 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s के बाद क्या आएगा? 4b आएगा, वो बिल्कुल खाली। अब बताओ कौन सा ऑर्बिटल खाली है? सर एक तो डी खाली है और 3 बी खाली है। अब कौन, जो ऑर्बिटल खाली होते हैं उनकी इंटरमिक्सिंग होती है। कौन सी इंटरमिक्सिंग हो रही है? ये DP3 ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन होती है? DP3 की, अरे बोलो होती है। अब क्या करें? सर DP3, हाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के यहाँ ले आओ। भाई हमें तो डब्बा खाली करवाने से मतलब है, हमें तो ऑर्बिटल खाली चाहिए ना, क्यों? हमें तो ऑर्बिटल खाली चाहिए ना, नहीं आया समझ में? तो क्या हुआ जो अभी तक नहीं हुआ था? पेयरिंग तो हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन यहाँ पर s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन या उससे क्या फायदा हुआ? 4 ऑर्बिटल आपको कॉन्टिन्यूसली खाने में ये बिल्कुल एम्प्टी मिल गए, और कौन सी डायरेक्शन आ गई? अरे बोलो
जो DsP2 बोल रहे थे, DsP2 तो इसमें आ ही नहीं सकती, पेयरिंग के बाद भी नहीं आ सकती। क्या बात को समझे? तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। sp3 तो ये भी MCQ में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि NiCO4 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो याद रखिएगा sp3। डाया है, पैरा है, डाया है, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, बस हो गया काम। sp3 आ गया, टेट्राहेड्रल आ गया, डाया मैग्नेटिक आ गया, और डाया मैग्नेटिक है तो लो स्पिन तो होगा ही, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो स्पिन हाई होता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बोला जाएगा। एक और कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, एक और करिए और आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अभी वेट करो 2 मिनट। अब देखो, अभी हमने इस कंपाउंड में जो अभी बोर्ड पे बना था, हमने S इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर कर दिए थे? D में। अरे किया था, ठीक है। यहाँ से कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, है ना? ये बोल रहे हैं ना भाई, D खाली था। अरे D खाली था, और क्या था फिर आगे? P खाली था, तो एक S एक D खाली था, S में 2 इलेक्ट्रॉन थे, P खाली था, तो DP3 हो रहा था। और DP3 कोई कॉन्फ़िगरेशन होती नहीं है। तो हमने S के इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, उससे क्या बन गया? S खाली हो गया, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी sp2। तो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यही है कि इसमें एजम्पशन बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाने का पर्पस क्या था? अगर वैसा कोई लॉजिक देखे तो समझ में नहीं आता ये क्या लॉजिक है, क्यों ट्रांसफर कर दी। केवल कौन सी हाइब्रिडाइजेशन लाने के लिए? sp3, जैसे आप लोग भी करते हैं बहुत बार, है ना? आंसर याद होता है, ऊपर पूरा रायता फैलाते हैं और लास्ट स्टेप में बिल्कुल ऐसा कुछ करते हैं कि आंसर वही आता है। क्योंकि बाय द वे आपको आंसर याद रह जाता है कभी कि इसका आंसर 4.6 है, तो ऊपर तुमने पूरा रायता फैलाना है, ऊपर तुम्हें कुछ नहीं आता। और लास्ट के स्टेप में क्या करना है तुमने? ऐसी सेटिंग करनी है वो काट पीट के कि 4.6 आए। इसको कहते हैं क्या जुगाड़बाजी करके तुक्का पेट बैठाना। तो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी ड्रॉबैक था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक भी यही था। आप दिख रहा होगा आपको, अभी DP3 होना था उसको, लेकिन उसने क्या जुगाड़बाजी कर दी भैया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आ, तब क्या बन जाएगा ये? हाँ sp3 आ, लो जी होगी बात, समझ गए? हाँ, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसमें एजम्पशन बहुत सारे थे। एक कंपाउंड दे दिया COEN3+, इसमें आपको BPD लगाना है और इंफॉर्मेशन निकालनी है, ज्योमेट्री निकालनी है, सब निकालना है। EN में एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, ऑक्सीडेशन पर 0 करके अपने यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 निकाल लिया है। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपके सामने कर दी है। EN आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल लिगेंड EN, क्योंकि इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन होता है। तो पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, बिल्कुल होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना जरा कितना है? 6, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है। तो पेयरिंग करवाने के बाद कितने डी ऑर्बिटल खाली मिलने चाहिए? पेयरिंग करवाने के बाद कितने डी ऑर्बिटल? टोटल 6 चाहिए, लेकिन डी ऑर्बिटल की पेयरिंग करवाने के बाद कितने डी खाली मिलने चाहिए? क्या मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे सर। D6 का मतलब हो गया 3 ऑर्बिटल्स में 2 तो बना दो। 1 2 3 4 5 6, 2 डी ऑर्बिटल खाली मिल रहे हैं सर। 4s खाली हो गया सर, 3 खाली हो गए, 3d 4s, और ये हो गया बेटा 4p।
ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कॉन्सेंट्रेशन आ गई D2 sp3 बेटा, D2 sp3 चेक करो। अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं आई जो डिफरेंट हो, सब कुछ सेम D2 sp3। अब इन डब्बों में क्या आएंगे ऑर्बिटल्स में? इलेक्ट्रॉन्स। जो कौन देगा? लिगेंड। अब जरा बताओ कैसे बनाओ, अब बताओ कैसे बनाओ, कैसे बनाओ? सर EN जो होता है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन ने, देखो EN ऐसा होता है ना, CH2NH2 CH2NH2, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड येलो नाइट्रोजन बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड येलो नाइट्रोजन बनाता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता ही है। एक वो नाइट्रोजन बनाता है, एक ये नाइट्रोजन बनाता है। अरे बनाता है। तो एक EN कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2। ये बनाएगा। फिर दूसरा EN भी 2, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन ले लिए, दूसरे ले लिए। ये EN एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाया, बस और कुछ नहीं। सिंगल सिंगल नहीं बनेगा इस बार 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, एक ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। बोलो क्लियर है? बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो एक एक बनाते हैं। बहुत सारे ने एक एक ही बनाया होगा, कितने लोग हैं जिन्होंने एक एक बनाया? जिन्होंने एक एक बॉन्ड बना दिया बस, ठीक। अब गलती नहीं करना क्योंकि EN कैसा लिगेंड है, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, अगर आपने एक बॉन्ड बनाया तो आपको तो 6 EN आने चाहिए थे। फिर तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4, 5, 6, तो EN कितने आने चाहिए थे? 6, तो 3 ही है। वही समझ जाते हैं बात, समझ गए? चलिए, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं? वैसे तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं और इसके अंदर बहुत सारी जो कमियां हैं उनको हमने अगली थ्योरी में पढ़ना है, उनको अगली थ्योरी में दूर किया, जिसका नाम होता है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जितनी भी इसकी कमियां होंगी BBT की, वो हम लोग CFT में उसको दूर करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो इसकी कमी है वो ये है BBT की कि इट हैज लॉट ऑफ एजम्पशंस। अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें मान ली गई हैं केवल एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ मैचिंग के लिए। लॉजिक नहीं लग रहा है ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? जैसे अभी हुआ था, इलेक्ट्रॉन हमने D से ऐसे कहाँ भेज दिया, केवल sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें एक प्रॉपर लॉजिक नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहला हो गया लॉट ऑफ एजम्पशंस। भाई साहब एजम्पशंस बहुत ज्यादा इस थ्योरी में। सेकंड, सर ये थ्योरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड को प्रॉपर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। हमने केवल अभी आपको क्या बता रखा है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन की क्या कर देता है? पेयरिंग कर देता है। तरीका सिखा रखा है याद करने का कि जहां पे डोनर एटम कार्बन हो, नाइट्रोजन हो या फिर फॉस्फोरस हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने वाला एटम कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस हो, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जहां पर ऑक्सीजन हो, हैलोजन हो या फिर सल्फर हो, उनको हम वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं, वीक लिगेंड कहते हैं। लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसको कहें। ये तो एक प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन की क्या कर देते हैं? पेयरिंग। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्या या वीक लिगेंड है क्या, ये थ्योरी नहीं बता पाई। तो कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, ये इसका दूसरा ड्रॉबैक था। Did not give any idea या cannot distinguish between strong field ligand and beta weak field ligand। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को क्या नहीं कर पाया? डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड WFL वीक फील्ड लिगेंड। नंबर 3, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं ना, ये कलरफुल होते हैं।
Most of the coordination compounds are colored. कलर के पीछे का कॉन्सेप्ट वीपीडी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि व्हाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर। जो थ्योरी आप दे रहे हैं, जो सब बता रहे हैं, उसके बेसिस पे कलर का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर पाया। डिड नॉट गिव एनी आइडिया या एनी एक्सप्लेनेशन about the color of coordination compound, color of coordination compound, did not give any explanation about the color of the coordination compound। ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जो मेजर ड्रॉबैक्स हैं वो ये दो। अब इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हमारे पास एक नई थ्योरी आई जिसका नाम था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CFT, एंड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज VPT। जितनी इंपॉर्टेंट VPT है उतनी इंपॉर्टेंट CFT है, बट दोनों में बहुत फर्क है। दोनों ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से डील करती हैं। ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है, ये भी करेगा, लेकिन इसके क्या पॉइंट्स है वो देखेंगे। एंड इट इज मोर बेटर देन VPT। VPT में एजंक्शन बहुत ज़्यादा है, यह एजंक्शन नहीं है। VPT SFL और WFL को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, ये करेगा, ये बताएगा इसको स्ट्रॉन्ग यूनिट बोलेंगे, इसको वीक बोलेंगे। ये कलर के बारे में भी पूरी जानकारी देगा कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर कलर है, कलरफुल होता है तो क्यों होता है। तो CFT इसके सारे ड्रॉबैक्स को क्या करता है, दूर करता है, इंपॉर्टेंट है। तो कभी एग्जाम में VPT पे क्वेश्चन आता है जैसे मैंने आपको करवाया, और कभी किस पे आता है, CFT पे आता है। आ गया समझ में? तो पहले हम लोग CFT के पोस्टुलेट्स लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे कि CFT बोलता क्या है, फिर उन पॉइंट्स को हम लोग क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने VPT पे किया था, पहले VPT के पॉइंट्स लिखे थे, आपने चेक कर लो, उसके बाद आपने क्वेश्चंस किए थे। तो ऐसे CFT के पॉइंट्स देखेंगे पहले हम लोग, फिर उन पॉइंट्स को कहाँ अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस में। एग्जाम में पॉइंट्स नहीं आते, VPT का कोई पॉइंट नहीं आएगा, CFT का कोई पॉइंट नहीं आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चंस आएंगे। आगे समझ में? चलिए तो लिखो CFT।